आप महीने के आराम से 1500 से 2000 रुपए बचा लेंगे। हमारी समस्या ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। लीजिए, अब मैं आपको ऑनलाइन और कैश का फर्क बताती हूँ। देखिए, संभव है आप 15 से 20,000 रुपए इमरजेंसी के लिए इकट्ठा कर सकती हैं, छोटे अमाउंट से ही, छोटी इनकम से। हमारी इनकम थोड़ी है लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा है। कई बार तो इन खर्चों के चलते हम अपनी ख्वाहिशें और सपने दबाते चले जाते हैं। चलिए, सपने और ख्वाहिशों को भी छोड़िए, कई बार तो घर में इमरजेंसी तक के लिए पैसे नहीं निकलते हैं। अचानक से जब इमरजेंसी आती है ना, तो उस टाइम हम बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर इधर उधर एक दूसरे से मदद मांगते हैं। कई बार तो हमें मदद मिल भी जाती है और कई बार हमें वो भी नहीं मिलती है। और जब मदद नहीं मिलती है ना, तब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उस टाइम हम सोचते हैं कि काश ज्यादा ना सही हमारे पास इन मुसीबतों से लड़ने के लिए कम से कम घर में इमरजेंसी के तौर पे 15 से 20,000 रुपए तो होते ही होते, ताकि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अगर मैं आपके कहूं कि हाँ, ये बिल्कुल संभव है, आप 15 से 20,000 रुपए इमरजेंसी के लिए इकट्ठा कर सकती हैं, छोटे अमाउंट से ही, छोटी इनकम से ही, तो आप कहेंगी वो कैसे? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप चाहती है ना कि आपके पास 15 से 20,000 रुपए होने ही चाहिए इमरजेंसी के लिए, बिना घर वालों को बताए हुए? आप मुझे कमेंट में अभी लिखिए कि हाँ, मैं भी चाहती हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं इसी विषय पे बात करूंगी और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप दूंगी ना, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब आपके हाथ में पूरे महीने के खर्चे के पैसे आते हैं, आप उन पैसों से किस तरह से कंट्रोल कर सकती हैं, पैसों पे किस तरह से कंट्रोल कर सकती हैं। आपको पता होगा कि आपका एक एक रुपया खर्च कहाँ हो रहा है, क्योंकि हमारी समस्या ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। यही आपको पता चलेगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है और यहीं से पूरा खेल शुरू होगा। तो वीडियो ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद, आप देख रहे हैं पसंद चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। देखिए, आजकल क्या हो गया, जब इनकम थोड़ी होती है ना, तो हमने अपने खुद के खर्चे कुछ खुद से ही हमने बढ़ा के रखे होते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है लेकिन हम खर्चों पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। कई बार तो अचानक से खर्चे आ भी जाते हैं। अब मान लीजिए आपने सब्जी लेने गई हैं और थोड़ी सी दूरी पे आपके बच्चे का ट्यूशन है या फिर कोई और आपने साथ में दूसरा काम भी करना है। 10-15 मिनट की दूरी है, ज्यादा दूरी भी नहीं है, लेकिन हम इतने आलसी हो गए ना कि हम 10-15 मिनट भी पैदल नहीं चल पाते। हम फटाफट से रिक्शा कर लेते हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे। कितना जल्दी पहुंच जाएंगे? 5-7 मिनट का ही तो फर्क पड़ेगा। लेकिन उन 5-7 मिनट को फर्क को बचाने के लिए हम आने जाने के 20 से 40 या 50 रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं और हम सोचते हैं कोई बात नहीं, इतने ही तो लगे हैं। अगर आप पैदल चल लेंगी तो आप समझिए कि आप पैदल चल के वो 50 रुपए बचा सकती हैं। अब मान लीजिए आप जा रही हैं पैदल, तो आपने 50 रुपए पहले अलग कर लेने हैं, यही समझिए आप रिक्शे पे ही गई हैं। कई बार क्या होता है, हम बाजार जाते हैं छोटे मोटे कामों के लिए, हमारी आदत होती है कि चलो बच्चों के लिए समोसे ले जाए, कचौड़ी ले जाए, मोमोज ले जाए, कुछ भी ले जाए, बच्चों ने मांगे हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। या कई बार हमारा खुद का भी मन कर जाता है, हम जाते हैं, वो 40-50 रुपए आसानी से ले आते हैं, लगा के आ जाते हैं, समोसे ले आते हैं। ये जो रोज की आपकी स्नैक्स लाने की आदत है ना, इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आदत अच्छी नहीं है। इससे क्या होगा, आपका बजट बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। यही समझिए, आपने 40 से 50 रुपए लगाए हैं, तो आप वो पैसे पहले ही अलग कर दीजिए। जब आप इस तरह से छोटी छोटी बचत करना शुरू कर देंगी ना, तो आप महीने के आराम से 1500 से 2000 रुपए बचा लेंगी। ये आपकी छोटी छोटी बचत आपके खुद के हाथों में है। कई ऐसी बचत है जो आप खुद कर सकती हैं। कई बार क्या होता है, गली में कोई सामान बेचने वाला आता है, तो हम सोचते हैं कि 2-4 औरतें गली की ले रही है तो हम भी वो सामान ले लें। भले ही हमें उस सामान की जरूरत है या नहीं है, लेकिन हमें लेनी है। क्यों? क्योंकि सामने वाला ले रहा है। हम 200-400 रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको उस चीज की जरूरत नहीं है तो आप प्लीज मत लीजिए। यही आप थोड़ी सी बचत और कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वो बोनस टिप। देखिए, अगर आपकी सैलरी कैश में आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑनलाइन आती है, बैंक में आती है, तो भी कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए आपको पता है कि आपके महीने का खर्चा कितना है, 10,000 रुपए है या 15,000 रुपए, पूरे महीने का खर्चा। आप बैंक जाइए, वो पैसे निकाल के ले आइए। अब आपने क्या करना है, उसमें से आपने पहले ही 2,000 रुपए अलग कर लेने हैं। आपने टारगेट बना के चलना है ना कि मुझे 20,000 रुपए इकट्ठे करने हैं, तो उसके लिए आपको अभी से यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपने 2,000 रुपए अलग कर लीजिए। अब आपके पास 8,000 रुपए ही रह गए हैं। अब बाजार गई हैं, वहां पे आपने सामान लिया कैश में। कैश में आपने सामान लिया, मान लीजिए 350 का सामान लिया, तो आपको पता है आपने 350 का सामान लिया है। लेकिन अब आप ऑनलाइन पे करेंगी तो हमारी गंदी आदतें होगी ना कई बार, कि हम ऑनलाइन, हमारे हाथ में स्कैनर होता है, तो होता है, हम बोलते हैं भैया फटाफट से हम स्कैन कर देंगे। आपने 350 का सामान लिया और फटाफट से आपने स्कैन कर दिया। कोई और दूध सब्जी ली, वहां पे स्कैन कर दिया। इस तरह से छोटे छोटे हम पेमेंट ऑनलाइन करते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अकाउंट में पैसे कितने बचे हैं, जबकि उन पैसों में हमने कई देनदारियां भी देनी होती हैं, जैसे किराया देना होता है, कई ईएमआई देनी होती है, कोई फीस देनी होती है उसी पैसे से। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, हम ऑनलाइन पेमेंट करते ही जा रहे हैं। ये हमें तब पता चलता है जब हमारी देनदारियां की जो डेट है वो नजदीक आ जाती है। मान लीजिए आपने बच्चे की फीस देनी है, तो आपने अकाउंट में देखा, अरे पैसे ही नहीं है, पैसे कहाँ गए? आपने खुद ही तो खर्च किए वो पैसे। अब बात करते हैं कैश की।
अब आपके हाथ में मान लीजिए 8,000 है, जैसे मैंने बताया आपने 350 या 500 का सामान ले लिया। अब आपके पास बचे कितने? 7,500 रुपए। कैश की बात कर रही हूँ मैं, 7,500 रुपए बचे। अब 7,500 रुपए में से आपको पता है कि आपने पूरा महीना निकालना है। इसमें वो देनदारियां नहीं है, वो तो अलग से आपके बैंक में पड़ी हैं। इसमें सिर्फ आपने महीने का पूरा खर्च निकालना है। अब आप अपने हिसाब से चलेंगी। 10 रुपए भी खर्च करने होंगे तो आपको पता होगा कि 7,500 में से मैंने 10 रुपए निकाल लिए, 20 रुपए निकाल लिए, 50 रुपए निकाल लिए या 500 रुपए निकाल लिए। अब आपके पास 7,000 रुपए रह गए हैं, तो आप ऑटोमेटिक उन खर्चों पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगी। आपको पैसे दिखता रहेगा। कैश में क्या होता है, पैसा नजर आता है हाथ में। ऑनलाइन में हम देखते ही नहीं है। जब नजर आएगा ना पैसा, तो हमारे खुद के अंदर से वो कंट्रोल करने की आदत अपने आप बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने तो स्टार्टिंग में 2,000 रुपए निकाले हैं तो आपने वो छेड़ने नहीं है। अगर आपको कम पड़ गए हैं महीने के एंड में तो आप निकाल लीजिए। 100, 200, 300 मान लीजिए कम पड़ जाते हैं ना घर गृहस्थी में, निकाल लीजिए, बाद में फिर डाल दीजिए। कम से कम 1,500, 2,000 का टारगेट तो रहेगा आपका। इस तरह से आप पैसे सेव कर सकती हैं। यही था वो बोनस टिप जो मैं आपको बताना चाहती थी। कैश और ऑनलाइन का फर्क जानिए, और इस तरह से आप 20,000 रुपए बहुत आसानी से और कुछ ही महीनों में, साल भी नहीं कह रही मैं, कुछ ही महीनों में आप इकट्ठे कर सकती हैं इमरजेंसी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में बने रहिए। जाते जाते गृहिणी की बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर से मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बहनों।